जब म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी समय पर 31 और 1 तारीख की रात के बीच में इंडियन आर्मी ने कुछ एक्शंस करे म्यांमार के अंदर, जहां पर कुछ ग्रुप्स के ऊपर हमले हुए, बड़ी गन्स के साथ फायरिंग करी गई और वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तहस नहस किया गया। आइए जानते हैं ये क्या हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग तो चल रही थी, और जब वो चल रही थी वहां पर एक बड़ा क्लियर अश्योरेंस लेने की कोशिश की गई कि साहब म्यांमार की जो जमीन है उसको कभी भी भारत के अगेंस्ट में नहीं यूज किया जाएगा। अब खैर वो अश्योरेंस तो है ही है, लेकिन म्यांमार के जो आर्मी है पिछले 3 4 5 साल से वो लोग लड़ रहे हैं और उसके अंदर काफी फैक्शंस भी हैं। कई फैक्शंस जो ऐसे हैं जो पैसे के लिए एंटी इंडिया ग्रुप्स को भी सहारा दे देते हैं। कुछ मूवमेंट किसी एक ग्रुप की पता चली और ये हुआ है मिनथार विलेज में, तामू सैगांग रीजन के अंदर, नॉर्थ में। ये करीब 1 1.5 2 माइल है आपका, होगा वो, हाँ 2 2.5 किलोमीटर होगा इंडिया म्यांमार बॉर्डर से, और तामू टाउन से करीब 13 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पर जो रिपोर्ट आई कि वहां पर कुछ मूवमेंट्स थी और यहाँ से कुछ 13 15 राउंड्स पहले फायर करे गए तो उस तरफ से 3 राउंड काउंटर बैटरी फायर हुआ। ठीक है, यहां से तो ऑब्वियसली ये लोग हट चुके थे तो कुछ यहां पर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद और 13 15 राउंड फायर करे गए, तो टोटल करीब 30 32 राउंड यहां से हाई एक्सप्लोजिव्स के फायर करे गए। वहां की जो लोकल सोर्सेज से मेरे को पता चला है कि मिनथार विलेज में जनता के कुछ ट्रूप्स प्रॉक्सी फोर्सेस के साथ वहां पर बैठे हुए थे, और इस गैरिसन ये जो बैठे हुए थे इनका टोटल नंबर था करीब 300 लोग। इसके अंदर म्यांमार जनता जनता के ग्रुप जो इतने हैं, जैसे ब्रेकअवे मैंने आपको बताया है, जो पैसे वैसे के लिए तो छोटे मोटे काम करते रहते हैं। उसके बाद एक लोकल मिलिशिया है जिसका नाम है प्यू सो हिकी मिलिशिया। एक और नेशनलिस्ट आर्मी है वहां पर जिसका नाम है शामी नेशनलिटीज आर्मी, और थोड़े से कुकीज और कुछ और इंसर्जेंट एलिमेंट्स थे, और नागा इंसर्जेंट एलिमेंट्स वहां पर थे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि क्लियरली अगर आप देखें कि भैया जनता के ऊपर हमने फायरिंग करी, नहीं, इन अ वे यस, इन अ वे नो। ठीक है, इंडिया रैंडमली फायर नहीं कर रहा था म्यांमार के अंदर, इंडिया एक टारगेटेड हिट कर रहा था, जो एक मिक्स सैंक्चुरी होता है। मिक्स सैंक्चुरी क्या होती है, होता ये है कि जनता की जो प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं और जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट प्रेजेंस है, इनके बीच में लिंक्स हैं। होता ऐसा है कि साहब कहीं ना कहीं ये लोग आके इधर पे कुछ आर्म्स, ड्रग्स और ये सब चीजें देते हैं। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें, जब म्यांमार के प्रेसिडेंट मोदी साहब से मिल रहे थे, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मीट करने के लिए अपनी बंदूकें खोली और फायरिंग करी। ये कोई एक बॉर्डर फायरिंग इंसिडेंट नहीं है, ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है म्यांमार की जनता को कि देखिए ऐसा है, आप एक तरफ अश्योरेंसेस दे रहे हैं लेकिन आपकी टेरिटरी में ये सब चीजें भी हो रही हैं। तो ये चीज ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके साथ टेकअप जरूर किया होगा। 31 तारीख रात को और अर्ली मॉर्निंग 1 जून को ये चीजें हुई हैं, और मैंने आपको लोकेशन मिनथार विलेज तामू टाउनशिप के पास में मैंने आपको बताया है। अब देखिए रिसीविंग एंड पे जो भी होगा, इसमें अगर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इधर पे डैमेज हुआ है और कई जगहों के अंदर कुछ ना कुछ और भी कैजुअलिटीज और ये सब चीजों की रिपोर्ट आई है। 1 2 दिन पहले इसके ही थोड़ी दूर रीजन के अंदर एक एम्यूनिशन डंप फटा था जिसमें 45 लोगों की मौत की और खबर आई थी ना। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई कोवर्ट एक्शन हुआ हो, या फिर कोई ऐसा कुछ कर रहे थे यहाँ पर जहां पर गलती हुई, और जिस तरह से मतलब ये एम्यूनिशन डंप कुछ भारत के साथ कुछ कनेक्टेड था। इसके बारे में अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है नहीं, तो मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट इट डज सीम लाइक अ वियर्ड टाइमिंग। ठीक है जी, क्योंकि देखिए कई ग्रुप्स हैं इसके अंदर, चाइना के इंटरेस्ट भी हैं जो जो पैसे पूसे खिला के इधर उधर उल्टे सीधे काम करते हैं, और चाइना को ये समझ में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं मिन अलांग, उनके जो टॉक्स चल रहे हैं जहां पर आर्म्ड ग्रुप्स के ऊपर बातें हुई हैं, और अगर आर्म्ड ग्रुप्स के ऊपर बातें हुई हैं तो कहीं ना कहीं भारत ने अश्योरेंसेस मांगे होंगे कि साहब आप ये चीजें नहीं कर सकते। म्यांमार ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ जी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और यहाँ पर देखिए काफी अनस्टेबिलिटी है और ये सब चीजें हैं, थोड़ा हम साथ में काम करके इसके अंदर खत्म करेंगे। सो देखिए इट्स अ दे नो व्हाट द रियलिटी इज। जो म्यांमार की जनता के लार्जर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं दे लुक द अदर वे, मतलब भारत को अलाउ करते हैं कुछ
हिटिंग विटिंग करने की। और अगर आप देखें 2021 के बाद जो कू हुआ, उसके बाद म्यांमार एक बड़ा फ्रैक्चर्ड सा बैटल स्पेस बन चुका है। हर जगह हर तरह के ग्रुप्स इधर उधर घूमते हैं और कई जनता कई जगहों को कंट्रोल करती है, लोकल मिलिशियाज के थ्रू कई जगहों को कंट्रोल करती है। उसके बाद कई एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में लड़ी जा रहे हैं। यहाँ पर ड्रग नेटवर्क्स हैं, आर्म नेटवर्क्स हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रुप है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ग्रुप है, बहुत सारी चीजें इधर पे ओवरलैप करती हैं। और यहाँ पर बाय द वे इस्लामिस्ट मूवमेंट भी पाई गई है। तो भारत के को एश्योरेंस तो दी गई म्यांमार के राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन देखिए अब होगा क्या ग्राउंड पे सबको पता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आपकी तरफ से भी इनको दिया गया कि देखिए ये एलिमेंट्स हैं, हमको भी समझ में आता है, देयर आर दीज एलिमेंट्स, बट आपको हमारे साथ इसके अंदर काम करना होगा। जो मणिपुर के साथ एक सैगान की जो बेल्ट निकलती है, सैगान की जो बेल्ट निकलती है उसके अंदर काफी सारी ये सब चीजें होती हैं। ये जो मिनथा तामू का जो एरिया है ये बड़ा सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कमर्शियल ट्रेड भी चलता है, इंसर्जेंट ग्रुप्स भी चलते हैं, रेफ्यूजी फ्लो भी चलता है, स्मगलिंग, आर्म्स, नारकोटिक्स और कॉन्ट्राबैंड और ये सब चीजें भी चलता है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी होते हैं बड़े सारे लोगों की तरफ से। भारत को बड़ा क्लियर है कि देखिए आप जनता को पूरी तरह से काट तो नहीं सकते कि आपके यार 4 एलिमेंट है तो मैं पूरा तुमसे कट्टी करके बैठा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो चाइना बैठा है आपके वहां पर एकदम घर के बाहर आके वो खड़ा हो जाएगा। तो भारत को इस अश्योरेंस को भी लेना है और अपने लिए एक्शंस भी करने हैं, कहीं ना कहीं दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये काफी एक डिफिकल्ट वॉक होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप म्यांमार जनता के कई एलिमेंट्स को भी मार रहे हो। तो जब वो मार रहे हो तो ऊपर चेन ऑफ कमांड में ऊपर आवाज आती है, यार देखो क्या कर रहे हो यार, ये तो हमारे बंदे मार रहे हैं, आप जाके दोस्ती कर रहे हो। तो वो भी चीजें होती हैं। भारत के काफी सारे इंटरेस्ट हैं म्यांमार के अंदर। एक तो है कि भैया चाइना को पूरी तरह से जनता का म्यांमार जनता मतलब उनके आर्म फोर्सेस को जिनको तात्मादाव बोलते हैं, उनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करने देना। दूसरा, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करना है। तीसरा, आपके जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे लेके जाना है। और चौथा, कुछ वहां से मिनरल्स और ट्रेड रूट्स और ये सब चीजें भी हो जाएं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अब देखिए ये शेलिंग जो होती है ये आपको एक रियलिटी चेक भी देती है। भारत नैपिडाओ जो उनका उनका मेन कमांड सेंटर है, उनसे बात भी करेगा, तात्मादाओ से भी बात करेगा, सिविलियन गवर्नमेंट से भी बात करेगा, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करेगा, और कहीं ना कहीं लोकल कमांडर्स को भी ठोकेगा जब हमको वहां पर कुछ ना कुछ थ्रेट आएगा। तो भारत की तरफ से सिग्नल बड़ा सिंपल है कि देखिए यार ऐसा है, आप एक तरफ आके यहाँ पर सिक्योरिटी एश्योरेंस दे रहे हो, लेकिन देखिए आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये सब चीजें भी करते हैं। अब हमने एक्शन लिया है और ये पिछले साल में भी हमने 5-6 बारी ड्रोन स्ट्राइक करी थी, तो हमने उस टाइम पे भी एक्शन लिया था। नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को भी एक मैसेज है कि साहब देखिए अभी ऐसा है कि जमाना बदलने वाला है और थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारेंगे अभी आपको। लोकल प्रॉक्सीज को भी ये पता चल जाता है कि यार भारत के बॉर्डर से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि अगर एक जगह पे गोली चली है दूसरी जगह पे भी चल सकती है। लेकिन म्यांमार को एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने का एक ये भी है कि देखिए हम आपको अबैंडन नहीं करना चाहते, हम आपके साथ काम करके डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हाईएस्ट लेवल पे करके आपके साथ इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी एट वॉर विद यू, बट आपके साथ काम करके वी नीड टू क्लियर अप, और ये सब चीजें हमको चाहिए। तो यहाँ पर बॉर्डर हार्डनिंग जो आपको जरूरत इनकी पड़ेगी, जब आपको यहाँ पर फेंसिंग वेंसिंग करनी है, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी जब आपको इनको ऐसे ठोकना ठाकना है, तो वो सब भी चीजें करनी है। और इधर पे भी एक और चीज करनी है जहां पर आपको कहीं ना कहीं इनके साथ डिप्लोमेसी के लेवल पे भी आपको कहीं ना कहीं ये पूरा सेटिंग करनी है। तो बॉटम लाइन देखें, जब म्यांमार के प्रेसिडेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ थे, भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कुछ थ्रेट दिखा एंड इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑफ कोर्स अपनी बंदूकें चलाई, हेवी गन्स वर फायर्ड, हेवी वेपन्स वर फायर्ड मणिपुर साइगांग सेक्टर के अंदर। वहां पर कुछ कैजुअलिटीज हैं, अभी तक मेरे को पता नहीं चला है, लेकिन ये प्राइम रूट है थार विलेज तेमू का एरिया जो है, जहां पर ये पूरे इंसर्जेंट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज और ऊपर से यहाँ पर वेपन्स, नारकोटिक्स और इनका पूरा नेटवर्क चलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है भारत की जियोपॉलिटिक्स में कि साहब यहाँ पर हम आपके साथ इंगेज भी करेंगे, लेकिन जहां पर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आएगा वी विल टेक एक्शन। एंड आई कमेंड द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना इस जगह पे बहुत जरूरी है, इसका कोई डाउट नहीं है। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। आप सबने ये वीडियो देखा, मैं आपके शुक्रगुजार हूं। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में मनीष राय जी से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।